बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, थंबनेल से आपको आइडिया हो चुका होगा कि आज की वीडियो थोड़ी सी वैसे हटके है, लेकिन जॉब्स के रिगार्डिंग है। जॉब्स आपने पाकिस्तान में नहीं करनी, जनूबी कोरिया में करनी है, आउट ऑफ कंट्री जॉब करनी है। तनख्वाह मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सैलरी आपकी राउंड रोड पौने 5 लाख होगी। 4 साल 10 माह की ड्यूरेशन होगी। फर्दर भी एक्सटेंडेबल है, मतलब कि आपने जिस काम के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की थ्रू आपने जाना है। वैसे तो जनूबी कोरिया ने आपको लेके जाना है ना, सारी उसकी गवर्नमेंट ने पे करना है आप लोगों का जो भी खर्चा आएगा। सिर्फ आपने टिकट का खर्चा मतलब इधर से पे करना है। यहाँ कोई जो एक रजिस्ट्रेशन की फीस होगी जब आपकी कुरंदाजी हो जाएगी, ठीक है, तो देन इसके अलावा जो आपने शॉपिंग वगैरह करनी है, ठीक है, ये आपका खर्चा आएगा। तलीम इसमें आप ये नोट कर लें कि कोई ग्रेजुएशन नहीं रिक्वायर्ड, कोई मैट्रिक नहीं रिक्वायर्ड। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, मैट्रिक किया है, प्राइमरी पास है, मिडिल पास है, ग्रेजुएशन भी है, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, थोड़ी सी हटके आज वीडियो है, लेकिन मैं आपके मतलब जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं ना यूट्यूब की फैमिली, उनके लिए स्पेशली आज ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि 4 साल 10 माह की ड्यूरेशन है और इस ड्यूरेशन में आप करोड़पति बन के आएंगे। सच में ये मैं आपको मतलब कोई हवाई बातें नहीं कर रहा। इर्द गिर्द आप किसी भी अगर मतलब आपका कोई रिलेटिव जनूबी कोरिया गया हुआ है, मोस्टली आप बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। मेरे अपने 2 कज़न गए हुए हैं, ठीक है, उनको माशाल्लाह से अब 2 साल हो चुके हैं। इसी वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन थी इन जॉब्स के रिगार्डिंग, तो वो मैं आज की वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। कंप्लीट गाइडलाइंस, इसमें आपने कैसे अप्लाई करना है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। अगेन ये बात बता रहा हूँ कि आपकी महाना सैलरी राउंड पौने 5 लाख होगी, रहाइश फ्री होगी, खाने पीने का खर्चा जनूबी कोरिया की गवर्नमेंट बियर करेगी, ठीक है, और देन सैलरी भी आप ये मतलब लाखों में सैलरी है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई। इसके लिए आपका मतलब एक पासपोर्ट होना लाजमी है, लेकिन जब आपने अप्लाई करना है, सिर्फ शनाख्ती कार्ड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन एक लकी ड्रा होगा, उस कुरंदाजी में जिन जिन लोगों का जिन जिन मतलब बहनों का नाम आएगा ना, इसमें एक चीज और नोट कर लें, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई शर्त नहीं है सिर्फ मेल, फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। सैलरी भी उतनी होगी, ठीक है। बाकी इसका क्या क्राइटेरिया है, अप्लाई आपने कैसे करना है, कंप्लीट गाइडलाइंस एक ही वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगेन ये बात बता रहा हूँ, अगर हम पाकिस्तान में कोई भी जॉब करते हैं ना, 30 से 35 साल मतलब या 40 साल मतलब मैक्सिमम किसी डिपार्टमेंट में लगा लेते हैं। हालांकि ये मतलब बड़ी मैं बात कर रहा हूँ, 30 साल मैक्सिमम जॉब करने के बाद, 30 साल अपना सारा ड्यूरेशन अपनी आधी लाइफ सर्व करने के बाद भी हमें पेंशन में मतलब जो रिटायरमेंट में ना, वो मैक्सिमम भी कोई भी अगर मतलब ग्रेड 16 की बात कर लें, 60 से 70 लाख। हालांकि वैसे ये मैं आपको ज्यादा बता रहा हूँ, कम ही है। इधर 60 से 70 लाख है, लेकिन उसमें आपने करोड़ों में कमा के आना है, ठीक है, जो आपकी ड्यूरेशन होगी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपने लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को बेल करना है। मेरे 2 कज़न भी ऑलरेडी मतलब वहाँ काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, तकरीबन वो दोनों भाई 10 लाख महाना भेज रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसी वजह से आपके साथ ये अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ। तो आपने इस अपॉर्चुनिटी को लाजमी अवेल करना है। अप्लाई करते वक्त आपका CNSE होना मस्ट है, ठीक है। पासपोर्ट आप जब लकी ड्रा हो जाएगा ना, कुरंदाजी इसमें होगी, ठीक है। अप्लाई जब आप कर देंगे, 1000 रुपये आपका मतलब इनिशियली लगेगा, ठीक है, वो HBL में आपने फीस सबमिट करवानी, मैं फर्दर आपको बताने भी जा रहा हूँ। देन कुरंदाजी होगी, उसकी डेट क्या होगी, देन आपका एक टेस्ट होगा। अच्छा, इसमें ना एक टेस्ट होगा, उसकी भी आप नोट कर लें, वो कंप्यूटर पर आपने टेस्ट देना है, उसकी तैयारी आपने कहाँ से करनी है वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। आपके अपने सिटी के अकॉर्डिंग जो भी आपके नियरेस्ट ना, जो मेरा अपना सिटी है ना, हमारे सिटी में इधर ना तकरीबन आई थिंक जना कोरियन सेंटर है, आई थिंक उस अकेडमी का नाम, ठीक है। ये मैं पीर माल टोबा गोजरा, ठीक है, कमालिया चीचा बतनी के लोगों के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे से बिलोंग करते हैं तो आपके सिटी में मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई नियरेस्ट अकेडमी होगी जो कोरियन जुबान सिखाती होगी, तो वो आपने जो टेस्ट होगा ना, वो कोरियन जुबान से रिलेटेड होगा, कंप्यूटर पर आपका टेस्ट होगा। देन उसका क्या प्रोसीजर होगा, कितने MCQs होंगे, ठीक है, वो हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, ठीक है। अभी के लिए आपने अपना माइंड बना लेना है। जो बेसिक बेसिक बातें थी वो मैं बता चुका हूँ। जल्दी से हम लैपटॉप की स्क्रीन पर मूव करते हैं और आपको फर्दर मैं प्रोसीजर कंप्लीट प्रोवाइड करता हूँ। तो ये गाइस मैंने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो वेबसाइट पर अवेलेबल है ना, वो मैंने डाउनलोड की हुई है। इसको आप खुद कैसे रीड कर सकते हैं, अप्लाई का प्रोसीजर, कंप्लीट गाइडलाइंस, वो मैं आपको इसी वीडियो में कवर करवाने जा रहा हूँ। अगेन एक बात ये शेयर कर रहा हूँ, अगर आप
मतलब विश रखते हैं ना, क्योंकि मैं आपको रीज़न तो बता चुका हूँ कि आप 4 साल 10 माह के लिए कोरिया फर्दर एक्सटेंडेबल है, ठीक है। अगर आप मतलब अच्छा काम करते हैं, जैसे कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो करोड़ों में आप मतलब एक ही टूर में पैसे कमा सकते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, राइट। तो इसमें आप ये एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले ये मराहल लिखे हुए हैं कि मतलब आप लोगों को किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा, पहला मरहला, दूसरा मरहला, ठीक है। और फर्दर जो हतमी इंतखाब है, ये अभी हमारे काम का नहीं है। जो मेन एडवर्टाइजमेंट में बातें हैं ना, मैं वही आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फर्दर ये थोड़ा सा आप नीचे आएँ तो ये आपको प्री जो रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल है ना, इसमें ये आप नोट कर लें सबसे पहले कि जो अप्लाई का प्रोसीजर है ना, वो 14 था 28 मार्च 2025 से मतलब तक रहेगा। 14 से स्टार्ट हो रहा है, 28 मार्च तक आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन करना है, वो मैं आपको फर्दर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अप्लाई करने के बाद देन कुरंदाजी होगी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि कुरंदाजी के ज़रिए ही आपका इंतखाब होगा। कुरंदाजी की ये डेट लिखी हुई है 11 अप्रैल को। फर्दर कुरंदाजी में कामयाब अफराद की रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। जब आपकी कुरंदाजी हो जाएगी ना, देन आपकी अगेन रजिस्ट्रेशन होगी। अभी तो सिर्फ आपने अप्लाई करना है, देन कुरंदाजी में जिनका नाम आएगा ना, फिर आपकी डिटेल में आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन, एक फॉर्म होगा, उसको फिल करना है आपने, और फीस भी होगी कुछ, वो मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। आपने थोड़ा सा सब्र रखना है। फर्दर कोरियर ज़बान के मतलब जो आपका इम्तहान होगा, ठीक है, वो 15 मई 2025 को होगा। एंड इसके अलावा कोरियर ज़बान के इम्तहान का इनका जो है ना, वो कराची और इस्लामाबाद में होगा। ये 2 सेंटर में आपने सेलेक्ट करना है। जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी ना, कुरंदाजी में नाम आ जाएगा, तो कराची और इस्लामाबाद ये दोनों में आपका जो नियरेस्ट बनता है ना, ठीक है, जो आपको सूटेबल करता है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मई तक अगस्त मतलब आप लोगों के ना इम्तहान होंगे, राइट। फर्दर कोरियर ज़बान का पहला जो मरहला है ना, उसके नतीजे का ऐलान भी इन्होंने मेंशन किया कि 27 अगस्त को आपका जो टेस्ट होगा ना, उसका ऐलान होगा। दैन जो आपकी फर्दर जांच पड़ताल होगी डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, ये भी एक मरहला है। स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट का दूसरा मरहला होगा, ठीक है। और फर्दर ये HRD कोरिया की जानब से हतमी नताइज का ऐलान 15 अक्टूबर 2025 को आप लोगों का कर लिया जाएगा, मतलब कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का, राइट। ये कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। दैन इसके अलावा थोड़ा सा आपने नीचे आना है, तो इसमें आप ये अपनी अहलियत चेक कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, आप अगर मतलब 5 जमातें पास हैं, 8 की हो या मैट्रिक किया हुआ है, कुछ भी नहीं अगर आपकी तलीम, आप फिर भी जा सकते हैं कोरिया के लिए, ठीक है। तो इसमें उम्र की हद आप नोट कर लें, 39 साल तक आपकी एज रिक्वायर्ड है। अगर 39 साल से अबव है ना, तो आप मत अप्लाई कीजिएगा। तो 20 से 39 या 18 से 39 भी आप मतलब कंसीडर कर लें। दैन ये दरखास्त दहिंदान के लिए ज़रूरी है कि वो अदालत से सज़ा याफ्ता ना हो, मतलब क्या कन्विक्टेड ना हो। दैन इसके अलावा जनूबी कोरिया में गैर कानूनी तौर पर आप ठहरे ना हो, ठीक है। इसके अलावा ये आपका नाम ECL में ना हो। इसके अलावा ये और इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं कि आप कलर ब्लाइंड ना हो, मतलब कि आप 2 रंगों में ना इम्तियाज़ करने के काबिल हो। फर्दर कोई भी जिस्मानी मजूरी, ठीक है, हाथ या पाँव की अगर है, तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं है। दैन इसके अलावा अगर आपने कोरिया में 5 साल से ज़ायद काम मतलब किया हुआ है ना, तो आप फिर भी अहल नहीं है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी अप्लाई के वाले से, अहलियत के बारे में, ठीक है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने कैसे अपनी दरख्वास्त पे करनी है। देखिए, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। दैन आपने एक फ़ीस भी सबमिट करवानी है। पहले 500 होती थी आई थिंक लास्ट टाइम, तो 1000 रुपये अब इस बार ना आपने अप्लाई करने के बाद एक वाउचर होगा HBL की, आपने किसी भी ब्रांच में जाकर फ़ीस सबमिट करवा देनी है। देखिए, हर साल इनका अनाउंसमेंट होती है, पाकिस्तान मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मौका दिया जाता है कि वो जनूबी कोरिया के लिए अप्लाई करें और जनूबी कोरिया में जाकर काम कर सके। तो पाकिस्तानियों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो फर्दर और भी कुछ ये अप्लाई का तरीका मैं आपको मेन बात बता चुका हूँ, ठीक है। मैं थारोली तमाम बातें इसमें रीड नहीं करूँगा, ठीक है। तो फर्दर थोड़ा सा आपने नीचे आना है। कुरंदाजी में जो उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे, दैन उनका जो प्रोसीजर है ना, तो वो मैंने वैसे ऑलरेडी आपको बता दिया। जब कुरंदाजी हो जाएगी ना, तब दैन आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन वो आपने एक फॉर्म है, उसको फिल करना है, ठीक है। दैन आपने लाहौर या आई थिंक इस्लामाबाद 2 सिटीज़ में जाकर ना अपनी मैनुअल रजिस्ट्रेशन भी करवानी है, ठीक है। $28 ये आपकी फ़ीस भी होगी। जिनका कुरंदाजी में नाम आ जाएगा ना, तो $28 आपने फ़ीस भी सबमिट करवानी है, ठीक है, जो चलान फार्म होगा। तो दैन कुछ ये पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है, ठीक है। ये बाद का प्रोसीजर है जब आपका कुरंदाजी में नाम आ जाएगा। फ़िलहाल अभी के लिए जो कैंडिडेट्स एलिजिबल है ना, आपने अप्लाई करना है। तो ये काम की अभी आपके लिए बातें नहीं हैं। दैन ये लिखा हुआ है कि आपका जो मतलब एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम है ना, इसकी कुछ समरी लिखी हुई है कि जो आपने टेस्ट देना है। पहला मरहला जो होगा, उसमें कोरियन ज़बान की में महारत आपका कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, ठीक है। जो पहला मेन टेस्ट होगा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जिसको पास करने के बाद आप कन्फर्म समझे कि आप मतलब सेलेक्ट हो चुके हैं। फर्दर बाद का जो प्रोसीजर होता है ना, वो ऑलमोस्ट आसान होता है। टेस्ट की ड्यूरेशन लिखी हुई है 50 मिनट का होगा,
ठीक है। दैन इसके अलावा जो उसमें क्वेश्चन होंगे ये आप खुद भी रीड कर लीजिएगा, ये मेरे बताने की मतलब ज़रूरत नहीं है। दूसरा मरहला वो आपका स्किल टेस्ट होगा, पहला कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, दूसरा स्किल टेस्ट होगा। दैन कुछ अगेन आप ये स्किल टेस्ट ना बेसिकली गेमिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। और फर्दर आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट मतलब कुछ आपकी बॉडी को भी चेक कर लिया जाता है कि आया को आपको कोई जिस्मानी मजूरी तो नहीं है। तो तमाम जाँच पड़ताल के बाद कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने आपके साथ ऊपर शेयर किए हैं। दैन थोड़ा सा नीचे आए तो अगेन कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं कि मतलब अप्लाई के दौरान देखिए, अप्लाई करते वक्त ना आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पासपोर्ट आपने लाजमी बना लेना है। फर्दर उड़नदाजी में जब आपका नाम आ जाएगा ना, पासपोर्ट की फिर ज़रूरत होगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी नहीं बना हुआ तो आप अप्लाई करें, दैन अर्जेंट बेस पर आप पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर दें, क्योंकि पासपोर्ट के बगैर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी उड़नदाजी के बाद जब आप अप्लाई करेंगे। तो ये कुछ इधर बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको मेन बता दी हैं, इसको आप खुद भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। जो मेन थी, जो आपको पता है ना कि जो मेन बातें होती हैं वही शेयर कर रहा हूँ ताकि वीडियो काफ़ी लेंथी ना हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो मैं बताना चाहता था ना वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो फर्दर आपने इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है तो आपने OEC की ना ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है। जब आएंगे ना तो आपको ओपन होते ही ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। इसमें आप इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट है ना, ये 8th पॉइंट सिस्टम EPS इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये मैं आपको एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट आपके सामने शो हो जाएगी। देखें, जैसा कि मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में बताया है ना कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो 28 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो 14 से अप्लाई का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। अप्लाई करना बहुत आसान है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा वैसे आइडिया दे देता हूँ। ये ना कुछ सऊदीया की भी जॉब्स हैं, इसका फॉर्म और उसका फॉर्म सेम ही होगा। वैसे अगर पॉसिबल हुआ तो मैं सेपरेट से वीडियो बना दूंगा, लेकिन चले मैं आपको अभी बता देता हूं कि आपने कैसे अप्लाई करना है। आपने क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। इसी तरह जो ऊपर है ना उसके भी नीचे क्लिक हियर आएगा, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा आगे आना है, नीचे ये कुछ आपको ऐसी इंस्ट्रक्शन मिलेंगी। फर्दर आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। देन आपने अगेन ऐसे ही आपको इंटरफेस मिलेगा जब आप कोरिया की जॉब्स के लिए मतलब अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई नाउ पर आपने अगेन क्लिक कर देना है। देन आपसे ना ये इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, ऑलमोस्ट सेम है, मैं इसी वजह से आपको ये स्टेप बता रहा हूँ। आपने सबसे पहली बार मतलब अप्लाई कर रहे हैं तो आपने रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपने सबसे पहले अपना नाम, लास्ट नेम, CNSC नंबर, अगेन CNSC नंबर, पासवर्ड कन्फर्म, अगेन पासवर्ड टाइप करना है, फ़ोन नंबर ऐड करना है, ठीक है। देन आपने अपनी ईमेल आईडी इधर टाइप करनी है और फर्दर आपने क्रिएट यूर अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इस तरीके के साथ ना आपने रजिस्टर हो जाना, ठीक है। अब देखिए, मैंने तो अप्लाई नहीं करना, मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने फर्दर बैक आ जाना है। आने के बाद ना आपने अपना CNSC पासवर्ड अगेन ऐड करना है, लॉगिन हो जाना है। फर्दर आपका नाम, एड्रेस वगैरह, ठीक है, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो आपने ऐड करना है। और देन आपने जो रिसीप्ट है ना, रसीद, ठीक है, तो आपने फीस पे किया है उसको आपने अपलोड करना है उसकी पिक लेने के बाद। तो देन आपका अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आपने परेशानी होना, मैं इंशाल्लाह ना जब 14 से स्टार्ट होगा ना मैं आपको अप्लाई का तरीका भी बता दूंगा। थोड़ा सा आपने सब्र रख लेना है, ठीक है। अभी के लिए आपने ये रिक्वायरमेंट्स को चेक करना है। अगर आप एलिजिबल हैं, ठीक है, एलिजिबल ही होंगे वैसे, क्योंकि ना तो तलीम इसमें रिक्वायर्ड है, सिर्फ आपका फिजिकली मतलब ना फिट होना यही रिक्वायर्ड है ज़्यादातर मेन अगर देखा जाए तो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको पर्सनली तौर पर इसी वजह से वैसे इस तरह की मैं जॉब्स मतलब आप लोगों को गाइडलाइंस मतलब नॉर्मली नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन आज स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसके पीछे कुछ मकसद है, ठीक है, ताकि उन भाइयों को यार अपॉर्चुनिटी मिले। जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई 4 साल 10 माह, ठीक है, आपकी सैलरी इसमें मंथली जो मैं आपको बता रहा हूँ 4.5 लाख के राउंड अबाउट होगी। 5 लाख ही आप इसमें फर्दर रहाइश आपकी मतलब फ्री होगी, खाने पीने की आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। खर्चा भी आपका इसमें तकरीबन आपने टिकट करवानी है और जो $28 है, ठीक है, मेडिकल की कुछ जो भी आपने तैयारी तुरी करनी है, ठीक है, और वो आपका खर्चा आएगा। बाकी इसके अलावा तमाम जो खर्चा है ना वो जनूबी कोरिया की गवर्नमेंट ही आपका बियर करेगी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। करोड़ों में अगर आप 4 साल 5 साल के अंदर करोड़पति बनना चाहते हैं ना तो भाई ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। फर्दर का प्रोसीजर उम्मीद करता हूँ मैं आपको काफ़ी गाइडलाइंस जो आपके माइंड में क्वेश्चन बनते थे वो कवर करवा चुका हूँ। तो अगेन कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। अगेन ये बात बता रहा हूँ तो भाई अगर आपने अप्लाई का प्रोसीजर ना आपसे अप्लाई हो तो भाई से आप पर्सनली इंस्टाग्राम के थ्रू वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। तो आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।